लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र 18 साल से बढ़ा करके 21 साल करने जा रही है, तो राजद इसको किस तरह से देखती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो उम्र बढ़ाई गई है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 18 साल से 21 साल किया गया है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ एक मानसिक रूप से भी जो बच्ची है वो ज़्यादा मैच्योर हो सकती है, परिपक्व हो सकती है, अगर उसकी उम्र जो है वो 21 साल है। तो लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जो पॉलिसीज़ या केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाए या राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाए, वो जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसका धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी है। क्या जब लड़कियों की उम्र 18 साल थी तो क्या 18 साल में लड़कियों की शादी हो रही थी? तो भी तो मैं तो गांव में मुखिया रही हूँ, मैंने देखा है कि तो भी बच्चियों की शादी 13, 14, 15, 16, 17 सालों में हो रही थी। तो इस मामले में मैं इतना कहना चाहूँगी कि पॉलिसीज़ अगर बनाई जाती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान दें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे बहुत ज़रूरी है। जदयू और भाजपा में इस मसले पर कहीं ना कहीं विवाद हो गया है। गुलाम रसूल बलियावी जो कि जदयू के विधान पार्षद हैं, उन्होंने वो ऐतराज जताते इस मामले पे। देखिए, मैंने कहा ना कि ये पॉलिसीज़ बनती हैं, जैसे अब देखिए अब शराबबंदी कर दिया गया बिहार में कि शराबबंदी है, लेकिन क्या धरातल पे बंद है? क्या नहीं है, नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जहाँ शराबबंदी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा बिहार में खपत है शराब की, जहाँ की शराबबंदी है। तो प्रॉब्लम क्या है? पॉलिसी आपने बना दिया, नियम आपने बना दिए, कानून आपने बना दिए कि भाई शराबबंदी है, लेकिन धरातल पे हकीकत कुछ और है। कानून आपने बना दिया कि भाई दहेज लेना और देना पाप है, दहेज देना, लेकिन धरातल पे हकीकत आज भी बेटियां जो हैं वो दहेज के कारण मारी जा रही हैं। तो बात उस चीज़ के लिए नहीं है, बात यह है कि अगर आपने कानून बनाए हैं या नियम बनाए हैं या पॉलिसीज़ बनाए हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि धरातल पर भी उसको 100% उतारने की जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज़ मेकर्स हैं उनकी बनती है। लड़कियों की शादियों को लेकर उम्र पहले 18 वर्ष थी, उस वक्त भी अंडर एज शादी होती थी लड़कियों की, वही तो और बात है अभी भी ना। जब 21 साल कर दी गई है, तो क्या लगता है कि आप जिस क्षेत्र से आती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में अपना मुखिया थी, अभी भी मौजूदा हाल में चुनाव जीत के आई हैं, तो क्या लगता है जब कानून जब नया बनेगा उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन सही से हो पाएगा ऐसे देखिए, में? एक कानून बना था कि बेटियों का जो प्रॉपर्टी में, पेरेंटल जी प्रॉपर्टी में राइट होगा वो बेटों के बराबर होगा। जी। लेकिन आज भी क्या, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी क्या वो हो पाया? क्या हम बेटियों को प्रॉपर्टी में वो राइट देते हैं जो कि कानून ने जो अधिकार उसको दिया, कानून बना करके जो अधिकार जी हमने दिया बेटियों को, वो कहीं ना कहीं हम एक सरकार के तौर पे कहें या समाज के तौर पे कहें, हम नाकामयाब रहे हैं। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि पॉलिसीज़ आप कितनी भी बना लीजिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे बहुत ज़रूरी है। उसके बिना पॉलिसी बना देने का और कागजों में रहने का तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये आपको लगता है कि अब आने वाले समय में जो बेटियों का जो हिस्सेदारी है अपने माता पिता के संपत्ति में, वो सरकार और प्रशासन सही रूप से लागू कराए? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेवारी तो सरकार की तो बनती ही है, साथ ही कहीं ना कहीं से परिवार की भी जिम्मेवारी बनती है। हर चीज़ के लिए आप हर को ब्लेम नहीं कर सकते। एक ये करना किसको है? हमें प्रॉपर्टी में अपनी बेटी को बराबर का हिस्सा देना है तो वो जिम्मेवारी तो पहले बीइंग अ मदर और बीइंग अ फादर हमारी बनती है ना, जिसको हमने जन्म दिया है। तो हम अपनी बेटी को जन्म देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहें कि हम दहेज भी नहीं देंगे, तो इसका मतलब आप बेटी को भिखारी पैदा करिए और उसको भिखारी ही दूसरे के घर में भेज दीजिए। और तीसरा आप ये सोचेंगे कि और उसको शिक्षा भी मत दीजिए बेटों के बराबर, आप शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि जो बेटी आपने जन्म दिया है उसको आप कुछ भी बराबरी का नहीं दे रहे हैं, ना तो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं, ना बेटों के बराबर शिक्षा दे रहे हैं। और जब आपकी बेटी जला के मार दी जाती है तो आप नेचुरली आप कहते हैं कि दहेज के कारण ऐसा हुआ। तो पहले बीइंग अ फादर, एक माता और पिता होने के कारण कम से कम आप तो बेटी को बराबरी का दर्जा दीजिए, आप तो बराबरी का हिस्सा दीजिए, तब तो आप समाज से कह सकते हैं कि इनजस्टिस हुआ है। पहले तो जस्टिस अपने घर से आपको देना पड़ेगा, बराबरी का अधिकार आपको देना पड़ेगा। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।